हाँ भोलू। हाँ चिंटू बोलो भाई। अरे यार दिक्कत हो गई कल भाई, मार्केट गिर गया यार, लॉस हो गया। क्या? अरे हमारा तो प्रॉफिट हुआ है भाई। अरे क्या कह रहा है यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तेरा प्रॉफिट कैसे हो सकता है भाई, मार्केट तो गिरा है। अरे भाई हम शॉर्ट पोजीशन लिए थे, पहले बेचे और बाद में खरीदे थे। अरे यार क्या कह रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज का टॉपिक है हमारा शॉर्ट पोजीशन। अगर मैं आपसे कहूं कि हम मार्केट में पहले बेचें और बाद में खरीदें, यानी हम गिरते हुए मार्केट में भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो आप मेरी बात पे यकीन करोगे या नहीं? अक्कल है? तू क्या बोल रही है? हाँ भाई मैं सच कह रहा हूँ। जैसे कि लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन के बारे में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप पहले वो देखो, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको चीजें और क्लियर होगी। और मैं लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन के साथ साथ कई टेक्निकल वर्ड्स भी ऐसे हैं जो उसमें बताए हैं, जो आपके यूजफुल में आएंगे। जैसे कि लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन से मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग पोजीशन मतलब आप ज्यादा देर तक हो मार्केट में लॉन्ग पोजीशन, या फिर कम देर के लिए शॉर्ट पोजीशन नहीं। लॉन्ग पोजीशन तो आपका वही नॉर्मली कि आपने शेयर खरीदे और फिर बाद में बेच दिए, नॉर्मली जैसे हम आम तौर पे करते हैं। पर शॉर्ट पोजीशन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है समझने में, तो इसलिए मैं आपको एक उदाहरण या एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। सपोज कीजिए एक चिंटू है। चिंटू भाई ने भैया एक बहुत अच्छा फोन पसंद करा है जो ऑनलाइन मिल रहा है, पर इसके लिमिटेड स्टॉक है, यानी ये ऑनलाइन है, पूरे मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, और इसकी प्राइस 10,000 रुपये है। भाई वैसे तो भाई बहुत महंगा है ये, पर चिंटू भाई के लिए 10,000 रुपये का मान लेते हैं कि 10,000 रुपये में ये मिल रहा है। तो भाई चिंटू भाई ने ये बुक कर दिया 10,000 रुपये में, और ये कहीं भी पूरे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, केवल ऑनलाइन पे एक वेबसाइट पे ही अवेलेबल है जो कि लिमिटेड है। अब भोलू को भी यही फोन चाहिए, तो भोलू भाई चिंटू के पास आता है और कहता है भाई ये फोन तू मेरे को दे दे, मैं तेरे को 12,000 रुपये दे दूंगा इस फोन के, पर ये फोन मेरे को दे दे भाई। क्योंकि भोलू भाई बहुत ज्यादा दीवाना है उस फोन का, भोलू को मिला नहीं, तो इसलिए वो 12,000 रुपये तक देने को तैयार है, पर उस फोन को उसे चाहिए ही चाहिए। तो भाई हमारा चिंटू भी झट से तैयार हो जाता है और उसको 12,000 रुपये में फोन बेच देता है। तो वो पहले फिर बाद में 10,000 रुपये में खरीदता है और उसको जाके दिया आता है। तो यानी चिंटू ने बेचा तो 12,000 रुपये में, पर वो खुद 10,000 में खरीद के लाया। तो चिंटू को 2,000 रुपये का मुनाफा हुआ है। यानी यानी उसने बेच पहले दिया भोलू को, उसके पास फोन आया नहीं था, पर उसने बेच दिया, और जब उसके पास वो आया तो उसने 10,000 रुपये में खरीदा और 12,000 में उसने बेच दिया, तो 2,000 रुपये का मुनाफा हो। अब ये मार्केट के तौर पे समझते हैं कि क्या हुआ। जैसे मैंने टाटा स्टील के 100 शेयर 9:20 पे 1190 रुपये में बेचे और 12:30 बजे 1160 में खरीद लिए वापिस। तो मेरे को इस पे टोटल जो मुनाफा वो 3,000 रुपये का हुआ। अब इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने बेचा कैसे, खरीदा कैसे। ठीक उसका उल्टा है, यानी जहां आप पहले खरीद रहे थे तो आप यहाँ पर पहले बेच रहे हैं, पर हाई दाम पे बेच रहे हैं, हाई प्राइस पे बेच रहे हैं। तो यानी हम जब दाम ऊंचा होता है तो बेचते हैं, और जब नीचे आता है तो वापस खरीद लेते हैं। ऐसे ही बेर कार्टिल काम करता है मार्केट में। पर आपने एक चीज सोची है, एक चीज तो आई होगी दिमाग में कि जो हम पे शेयर है ही नहीं वो हम कैसे बेच सकते हैं। भाई हम पे किसी कंपनी के शेयर है ही नहीं तो उसे कैसे बेच दें? भाई हम पे तो चीज ही नहीं है तो हम कैसे बेच रहे हैं? वी बोरो शेयर्स फ्रॉम ब्रोकर, यानी हम अपने ब्रोकर से वो शेयर उधार लेते हैं। यानी हमने अपने ब्रोकर से शेयर उधार लिए, हमने उनको बेचा, फिर जब उसका दाम कम हुआ हमने उसे खरीदा और वापस ब्रोकर को दे दिया। अब ये सारा मैकेनिज्म ब्रोकर कर लेता है कि कैसे किसी को उधार या फिर कैसे वापस आएगा, वो उसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, जब मैंने टाटा स्टील का एग्जाम्पल दिया था तो मैंने उसमें टाइमिंग लिखी थी, 9:20 में बेचा और 12:30 में वापस से खरीद लिया। ऐसा क्यों करा मैंने? क्योंकि शॉर्ट पोजीशन हम केवल इंट्राडे में ही कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन इज ओनली एप्लीकेबल इन इंट्राडे, यानी आपको उसी दिन अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होगी। यानी जिस दिन आपने बेचे हैं उसी दिन आपको शेयर वापस खरीदने होंगे। आप अपनी पोजीशन ओवरनाइट यानी एक दिन से ज़्यादा के लिए नहीं कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट पोजीशन कर रहे हो तो आपको उसी दिन बेचने हैं और उसी दिन खरीदने हैं। भाई अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इससे रिलेटेड है, शॉर्ट पोजीशन से रिलेटेड है, बड़ी मज़ेदार है। ये बात है सन 1980 की, यानी 80s की, बहुत पुरानी बात है। उस समय
4 दिन नहीं हुए थे हमारे देश को आज़ाद हुए, और मार्केट भी हमारा ठीक ठाक इस्टेब्लिश हो चुका था। वैसे तो मार्केट हमारा 1875 में बन चुका था, 1875 में अंग्रेजों के ज़माने में बन चुका था। पर ये जो बात है वो मज़ेदार है सन 1980 की, जो मैं बात बताने वाला हूँ आपको। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता भी होगी जिसने स्कैम 1992 देखी है। 3 लोग थे। द करंट बिग बुल ऑफ इंडिया राकेश झुंझुनवाला, डी मार्ट के फाउंडर राधा कृष्ण दामनी, और द थर्ड पर्सन थे वो थे राजू द चार्टिस्ट। भाई इनकी फोटो नहीं मिल पाई इसलिए नाम लिख रहा हूँ। और जो इनके लीडर थे वो थे मनु मानेक और द ब्लैक कोबरा। थोड़ी सी फोटो इनकी वो धुंधली है भाई, नेट पे ऐसी मिल रही थी, अब मैं क्या करता। भाई ये हैं बेर काटिल, राकेश झुंझुनवाला, राधा कृष्ण दामनी और राजू द कार्टिस्ट। ये थे मनु माने के 3 आर्स जिन्हें कहते थे। और ये थे बेर काटिल। इनका काम था किसी भी कंपनी को उठा के ढाप सीधा जमीन पे गिरा देना। कहा जाता है कि ब्लैक कोबरा की पावर इतनी थी उस समय मार्केट में थी, किसी भी कंपनी को अगर अपनी आईपीओ लॉन्च करनी तो थी ना, तो ब्लैक कोबरा की इजाज़त लेनी पड़ती थी। ब्लैक कोबरा की इजाज़त के बिना मार्केट में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। और ये लोग इतने शेयर बेचते थे किसी भी कंपनी के, उसको गिरा के छोड़ देते। फिर आए हर्षद भाई। भाई हर्षद भाई ने कहा ऐसा कोई थोड़ी चलेगा यार, ऐसा तो मज़ा नहीं आएगा है मोटा भाई, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। भाई हर्षद भाई ने इतने शेयर खरीदे जिसकी कोई हद ही नहीं थी। बेर काटिल जितने शेयर बिकता था उससे 2 गुना हर्षद भाई पैसा ठोकते थे और उससे 2 गुना शेयर खरीद लेते थे। अब भाई अब ये अलग बात है कि भाई ये फंड कहाँ से लाए, बैंकों के साथ फ्रॉड किया या फिर कोई भी स्कैम किया। भाई ये तुम्हारा मानना होगा, भाई मेरा मानना नहीं है। भाई मेरे लिए तो अब भी करंट बिग बुल हर्षद मेहता ही है, हर्षद मेहता ही रहेंगे। मैं इंस्पायर ही इनसे ही हुआ हूँ भाई मार्केट के लिए। भाई हर्षद भाई ने पूरे मार्केट की काया पलट ही कर दी। बेर काटिल जहाँ मार्केट को उठने ही नहीं देता था, हर्षद मेहता ने इतने शेयर खरीदे कि बेर काटिल की गर्दन ही तोड़ दी। बेर काटिल का नामो निशान ही मिटा दिया। शायद हर्षद मेहता की वजह से मार्केट उस समय उठा था, शायद आज भी बेर काटिल का राज होता और मार्केट उठ ही नहीं पाता। ऐसा कहते भी हैं कि अगर हर्षद मेहता 2 दिन और पोजीशन में रहते तो बेर काटिल को कटोरा लेके सड़क पर आना पड़ता। और ये चीज़ सेबी ने देखी। भाई ये तो गलत चीज़ है। भाई कोई भी बंदा इतने सारे फंड लाएगा तो किसी भी कंपनी को गिरा देगा, ये तो कभी मार्केट को उठने ही नहीं देंगे। ऐसा रहा तो भाई सेबी ने ला दिया इंट्राडे का रूल कि शॉर्ट पोजीशन अगर किसी को करनी है तो भाई इंट्राडे में कर लो, जिस दिन बेचोगे उसी दिन खरीदोगे, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। भैया मैं जितनी भी रामायण आपको बताई है आपको अच्छी लगी होगी, कहानी भी मेरी समझ में आई होगी। और भाई थैंक यू भाई जो तुमने प्यार बरसाया पिछली शॉर्ट्स पे जो वायरल हो गई थी। मैं बड़ा खुश हूँ भाई, अगर आपने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं आपको कुछ समझा पाऊँ भाई, इसके लिए बहुत थैंक यू। मेरे सब्सक्राइबर पहली बार ज़िंदगी में इतने थोड़े बड़े हैं तो भाई थोड़ा इमोशनल सा हो गया था मैं तो उस समय। बहुत अच्छा लगा भाई आपका प्यार देख के मेरे को, और ऐसे ही प्यार बरसाते रहें यार। मैं तो बस यही दुआ करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें वीडियो को फटाफट, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी पूछ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।